कभी कभी जिंदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं जो अजीब सी लगती हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था जब मैं दिल्ली से हैदराबाद जा रहा था। उस दिन तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मैं एयरपोर्ट पहुंचने में 7 मिनट लेट हो गया और मेरा काउंटर बंद हो चुका था। आज 2 साल बाद जब मैं फिर से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा और बारिश को उसी मदमस्त अंदाज में बरसते देखा, तो अचानक वह पुरानी याद ताज़ा हो गई। पिछले 2 सालों में शायद ही मैंने उस घटना को कभी याद किया था, फिर भी उस दिन की एक एक बात मेरी आंखों के सामने साफ उतर आई। मैं खुद हैरान था। 2 साल में इतनी व्यस्त जिंदगी के बीच यह घटना दिमाग में इतनी गहराई से बैठ गई थी। एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद की जिम्मेदारियों में दिन और रात का फर्क मिट सा जाता है। काम में इतना उलझा रहता हूँ कि कभी कभी को इंसान याद दिलाना पड़ता है कि रोबोटन ही हूँ। पर उस दिन एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए मैं वहीं रुक गया जहाँ 2 साल पहले बैठा था। भीड़ में मेरी निगाहें एक लड़की को तलाशने लगीं, ये जानते हुए भी कि ये मेरा ही पागलपन है। टिकट काउंटर बंद होने के कारण मेरा टिकट 6 घंटे बाद वाली फ्लाइट में ट्रांसफर हो गया था। बारिश इतनी तेज थी कि बाहर जाना मुश्किल था। पास था नहीं, इसलिए अंदर जाने की भी अनुमति नहीं थी। मैं अपने आईपैड पर किताब पढ़ने लगा। कुछ ही समय में एक लड़की मेन गेट से भागती हुई आई। वह पूरी तरह भीगी हुई थी, तेज बारिश से बचते हुए। वह खूबसूरत नहीं थी, पर उसके काले लंबे बाल और बड़ी-बड़ी सांवली आंखें उसकी शख्सियत को निखार रही थीं। उसकी फ्लाइट भी देर हो गई थी। वह मायूस होकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैंने अपनी किताब छोड़कर उसकी ओर देखा। तभी फोन की घंटी बजी। फोन मेरी मंगेतर का था। बात करते-करते मेरी नजर फिर उसी लड़की पर पड़ी। वह घबराई हुई लग रही थी, बार-बार फोन देख रही थी और अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद वह मेरे पास आई और बोली, क्या आप कुछ देर मेरे बैग का ध्यान रखेंगे? मैं अभी 5 मिनट में वापस आ जाऊंगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी जरूर, आप जाइए। लेकिन 10-15 मिनट बाद भी वह वापस नहीं आई। चिंता होने लगी कि कहीं कुछ तो नहीं हुआ। मैं उठकर जाने वाला था कि वह सामने से आती हुई दिखी। वह ब्लैक जीन्स और व्हाइट टॉप में थी। खुले बाल उसके आकर्षण को बढ़ा रहे थे। उसने मुझसे कहा, सॉरी, मुझे थोड़ा ज्यादा समय लग गया। थैंक यू सो मच। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे रोने के बाद हों। मेकअप का सहारा था, पर काजल बिखरा हुआ था, जो उसकी अंदर की उदासी बयां कर रहा था। मुझे उसकी पीड़ा महसूस हुई। मैंने पूछा, क्या हुआ? क्या आप कुछ बताना चाहेंगी? धीरे धीरे उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में अधिकारी थी। उसके दो खास दोस्त थे, रवीश और अमित। वह रवीश से प्यार करती थी, लेकिन उसने मना कर दिया कि वह सिर्फ दोस्त हैं। रवीश ने कहा कि अमित उससे प्यार करता है। वह अमित से लड़ पड़ी, उसे इल्जाम दिया कि उसने उसके प्यार को ठुकराया है। अमित गुस्से में आ गया और उसने ऑफिस में शिकायत कर दी। इसके कारण अमित की नौकरी पर खतरा आ गया। रवीश नाराज होकर दोस्ती तोड़ गया। वह खुद को अकेला महसूस करने लगी और कुछ दिन शहर से दूर रहने का मन बनाया। यही वजह थी कि वह उस दिन एयरपोर्ट पर आई थी। मैंने पूछा, अब बताओ क्या तुमने गलत किया? उसने कहा, सब सोचते हैं मैंने किया, लेकिन कोई मेरी वजह समझने की कोशिश नहीं करता। मैंने कहा, गलत और सही की परिभाषा इतनी सरल नहीं होती। प्यार और दोस्ती में फर्क समझना मुश्किल होता है। तुमने जो किया, शायद उस वक्त तुम्हारा दिल सही रास्ता दिखा रहा था। हम दोनों के बीच बातों का सिलसिला चलता रहा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि दोस्ती और प्यार के बीच का फर्क समझना जरूरी है, और कभी-कभी हमारी गलतफहमियां ही रिश्तों को तोड़ देती हैं। अचानक मेरी फ्लाइट का वक्त हो गया। मैं खाना लेकर आया, लेकिन वह वहां नहीं थी। मेरी सीट पर उसके लिखे एक खत मिला। डियर, आज तुमने मुझे दूसरी गलती करने से बचा लिया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरी बातें बिना जज किए सुनी। शायद फिर कभी हमारी मुलाकात होगी। एक अजनबी, मैंने मुस्कुराते हुए खत पढ़ा। घंटों बातचीत के बाद भी हमने एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछा था। शायद यही अच्छा था। कभी कभी कुछ रिश्ते बिना नाम के, बिना पहचान के भी खूबसूरत रहते हैं।